हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। इस क्लास में हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में वीडियो को देख लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख लेंगे आज की क्लास में क्या है कुछ खास। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब का स्टेट आइकन किसे नामित किया गया है? तो किसको पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया है? का राइट आंसर है यहाँ पर शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। शुभमन गिल जो है ये राइट आंसर है। इनको बनाया गया है मतदाता जागरूकता अभियान का स्टेट आइकन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जानते हैं इनके बारे में। युवा भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य आइकन के रूप में नामित किया गया है। पिछले साल अक्टूबर में भारत चुनाव आयोग ने मशहूर अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन नियुक्त किया था। सचिन तेंदुलकर, एम.एस. धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे पूर्व क्रिकेटर राष्ट्रीय प्रतीक रह चुके हैं। तो ये पहले बन चुके हैं यहाँ पर नेशनल आइकन। अब बने हैं कौन? युवा भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, जिनको पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा आगामी चुनाव के लिए क्या बनाया गया है? राज्य का आइकन बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शुभमन गिल। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके एग्ज़ाम पर्पस से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो इंडेक्स रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर दिया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो क्या है ये रैंक बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85वां रैंक जो है वो भारत का है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के तहत दुनिया के देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो पिछले साल के मुकाबले एक स्थान गिरकर 85वें स्थान पर आ गई है। तो पिछले साल से एक रैंकिंग भारत की अब कम हो गई है। इस रैंकिंग में 6 देश जो हैं वो शीर्ष पर रहे हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों के रूप में उभरे हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 85वीं रैंक जो भारत को मिली है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये महोत्सव कहाँ पर आयोजित हो रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंडीगढ़। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया है। तो किसने किया है? जो पंजाब के राज्यपाल हैं, प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसका आयोजन 17 फरवरी से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में किया जा रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है? टैगोर थिएटर में हो रहा है और 17 से 21 फरवरी तक ये चलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर चंडीगढ़। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हाल ही में हिमालयन बास्केट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में हिमालयन बास्केट लॉन्च हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। हिमालयन बास्केट की शुरुआत साल 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग तरह के उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। तो अब आपको पता भी लग गया होगा कि हिमालयन बास्केट क्या है और ये क्या कार्य करती है। इसमें दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग तरह के आइटम बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। ये भी जान लेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। राइट आंसर है यहाँ पर उत्तराखंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हाल ही में एम्स जम्मू का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने जम्मू में एम्स जम्मू का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है यहाँ पर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई है। तो पिछले 10 सालों में कितने मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में बढ़े हैं? 4 से लेकर संख्या 12 तक पहुंच गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि MBBS सीटें 500 से बढ़कर 1300 हो गई हैं। 500 से लेकर 1300 हो गई हैं और 750 बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है पहले चरण में। तो पहले चरण में कितने बिस्तरों की व्यवस्था हो रही है? 750 की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, जागरूकता बढ़ाने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DBS बैंक के साथ। इन्होंने DBS बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA ने निवेशक और धोखाधड़ी वाली परियोजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए DBS बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के अनुसार बैंक अपने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सुरक्षा संदेश प्रसारित करके IEPFA के निवेशक जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये जागरूकता अभियान को भी आगे बढ़ाएगा। EPFA की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। और ये किस लिए किया गया है? ये इसलिए किया गया है जिससे कि निवेश और धोखाधड़ी वाली जो योजनाएं चलती हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, जिससे लोग बच सके। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DBS बैंक। इसी के साथ आज की करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।